जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि वे हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, हमारी कई ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो किसी कठिनाई आने के बाद ही आपको पता लगती है कि यार मैं ये चीज़ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आने वाली कठिनाइयों का आप सामना करिए, ठीक है, उनसे डरिए मत, क्योंकि वो चीज़ें आपको, वो कठिनाइयाँ आपको सामर्थ्य देगी, शक्ति प्रदान करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आर डी प्रजापत और स्वागत करता हूँ आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के आज 2 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब दोस्तों, चर्चा कर लेते हैं उस प्रश्न की जो कि हमने आपसे पूछा था पिछली वीडियो में। किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना को लॉन्च किया जाएगा? तो यहाँ पे राजस्थान ऑप्शन सही है दोस्तों, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना को लॉन्च किया जाएगा, और इसके बारे में आपने कमेंट में जो है उसका उत्तर भी दिया है। राजस्थान राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने की घोषणा की गई है, और इसके तहत दिन में 2 बार रियायती दर पर भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। और इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में स्थानीय गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ का साथ लिया जाएगा, और इस योजना के लिए राज्य सरकार हर वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 31 मार्च 2020 को राजस्थान राज्य सरकार की अन्नपूर्णा रसोई का कार्यकाल समाप्त हो गया, और इस योजना के बाद में जो है अभी इंदिरा रसोई योजना चालू की जाएगी। और जो अन्नपूर्णा रसोई जो है वो 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा शुरू की गई थी। अब चर्चा कर लेते हैं कल के हमारे जो प्रश्न थे उनकी। अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है ये 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन था, किस राज्य में 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान शुरू किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश राज्य में 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान शुरू किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये 59 एप्लीकेशन हैं जो कि चीन बेस्ड कंपनीज के हैं, तो उन पर जो है भारत सरकार ने रोक लगा दी है। और फोर्थ क्वेश्चन है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हाल ही में किसने इस योजना का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है उन्होंने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। पांचवा क्वेश्चन है, आईएएस विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो पंजाब राज्य की ये पहली महिला मुख्य सचिव बनी है आईएएस विनी महाजन। छठा क्वेश्चन था, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित मलावी देश के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये लाजरस चकवेरा जो हैं उनको दक्षिण अफ्रीका में जो एक देश है जिसका नाम है मलावी, तो वहाँ का राष्ट्रपति लाजरस चकवेरा को चुना गया है। आठवां क्वेश्चन था, हाल ही में किस भाषा की दिग्गज लेखिका गीता नागभूषण का निधन हो गया है? तो ये कन्नड़ लेखिका हैं जिनका नाम है गीता नागभूषण, और उनका जो है निधन हो गया है। नवा क्वेश्चन था, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? वैसे वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं वो है लालजी टंडन, जिनका जो है स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, और इस कारण से आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। 10वां क्वेश्चन था, भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा संकल्प पर्व कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है, और इसके पीछे रीज़न क्या है कि मतलब जैसे पेड़ पौधे बढ़ाए जा सके, और 5 औषधीय पौधे ऐसे हैं जिनको संस्कृति मंत्रालय ने चूज किया है जो कि लगाने हैं। हालांकि उन पौधों के अलावा कोई और पौधे भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए जो है 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संस्कृति मंत्रालय द्वारा संकल्प पर्व का आयोजन किया जा रहा है। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पाकिस्तान और चीन ने पाक अधिकृत कश्मीर में जल विद्युत परियोजना के लिए कितने अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन बी सही है दोस्तों, 2.4 अरब डॉलर पर अभी जो है पाकिस्तान और चीन ने पाक अधिकृत क्षेत्र जो है यानी कि पीओके में एक जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया जा रहा है, उसके लिए 2.4 अरब डॉलर के समझौते उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चीन और पाकिस्तान द्वारा 25 जून 2020 को 1124 मेगावाट कोहला जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए एक त्रिपक्षीय ऊर्जा खरीद समझौते यानी कि TPPA पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस समझौते पर पाक सरकार,
चीनी कंपनी जिसका नाम है चाइना थ्री गाजरेस कॉरपोरेशन, जो कि चीन सरकार के अधीन एक कंपनी है, तथा साथ ही आज़ाद कश्मीर सरकार, यानी कि 3 पार्टी होगी यहाँ पे, एक पाकिस्तान सरकार, एक चीनी कंपनी जिसका नाम है चाइना थ्री गाजरेस कॉरपोरेशन, और एक जो कि पाकिस्तान कब्जा क्षेत्र है यानी पीओके में जो सरकार है जिसका नाम है आज़ाद कश्मीर सरकार। तो उसके बीच में जो है ये समझौता हुआ है। और झेलम नदी पर स्थित यह परियोजना पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद जिले के सिरन और बरसला के गाँव में स्थित है। इस योजना की अनुमानित लागत जो है वो है $2,364 मिलियन, और यह 2026 तक पूरी की जाएगी। अब प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो किस राज्य में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत क्या किया जाएगा? तो कक्षा 1 से 8 तक के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म जो है ये बनाया गया है, और इसमें बच्चों को विद्यालय की तरह ही पढ़ाई का टाइम टेबल तथा पाठ्यक्रम चलाया जाएगा। ठीक है, और इस योजना का शुभारंभ 6 जुलाई 2020 से किया जाएगा। तो आपको पता लग गया कि हमारा घर हमारा अभियान हमारा विद्यालय अभियान जो है वो मध्य प्रदेश में शुरू किया जा रहा है, और कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए घर पर ही पाठशाला का एक माहौल क्रिएट करने के लिए जो है इस योजना को लॉन्च किया जा रहा है, जो कि 6 जुलाई 2020 से लागू हो जाएगी। अब मध्य प्रदेश की हमारे भारत के मैप में बात करें तो ये आप देख रहे हैं रेड कलर में, ये है मध्य प्रदेश। ऊपर की ओर जाएंगे यहाँ पे राजस्थान है, इधर उत्तर प्रदेश है, और इधर जाएंगे तो इधर छत्तीसगढ़, इधर महाराष्ट्र तथा इधर गुजरात राज्य स्थित है। मध्य प्रदेश की कुछ बेसिक डिटेल्स को चेक करें तो राजधानी भोपाल है, सबसे बड़ा जिला इंदौर है, और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 56, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल लालजी टंडन। लेकिन आपने जो है ये प्रश्न कल भी पढ़ा होगा कि राज्यपाल का जो अतिरिक्त प्रभार है फिलहाल किसको सौंपा गया है? तो वो आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। ठीक है, तो आप इस बात को जरूर से याद रखिए। राज्यपाल तो लालजी टंडन है, लेकिन उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, और ऐसे में जो है आनंदीबेन पटेल को जो मध्य प्रदेश है उसका राज्यपाल का पदभार जो है अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 231 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें, लोकसभा की 29 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के कुछ मुख्य पर्यटक स्थल भी हमने शामिल किए यहाँ पे, तो भीमबेटका, पंचवटी, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला और उज्जैन। उज्जैन में दोस्तों हर 12 वर्षों में कुंभ के मेले का आयोजन होता है, जो कि विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की हमने कुछ बेसिक डिटेल को चेक किया। अगला क्वेश्चन है, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है, यानी कि सीए डे, नेशनल सीए डे कब मनाया जाता है? तो जो सीए होते हैं जो कि हमारे अकाउंट हैंडलिंग करते हैं, हमारी ई फाइलिंग करते हैं या फाइलिंग करते हैं, टैक्स फाइलिंग करते हैं, जीएसटी रिटर्न भरते हैं, या फिर हमारा अकाउंट मैनेजमेंट करते हैं, तो उनके लिए ये दिन होता है, और ये 1 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1949 में आईसीएआई की स्थापना भारत की संसद द्वारा की गई थी, और उसी के उपलक्ष्य में जो है प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। और इस दिन जो है सीए को सम्मानित करने का दिन मनाया जाता है। आईसीएआई भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पेशेवर लेखा निकाय है तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लेखा संगठन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीएमएफएमई योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, हरसिमरत कौर बादल जो है उनके द्वारा पीएमएफएमई योजना का शुभारंभ किया गया है। अब ये योजना क्या है तो इसकी डिटेल चेक करते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज यानी कि पीएमएफएमई योजना का शुभारंभ केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, ठीक है, तो वो हैं हरसिमरत कौर बादल, इनके द्वारा जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया है। कौन सी योजना? पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, मतलब जो छोटी इकाइयां हैं जो कि फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, उनसे संबंधित ये योजना है दोस्तों। और उस योजना को लॉन्च किसने किया है? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जिनका नाम है हरसिमरत कौर बादल, ठीक है, उनके द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है। और इस योजना के तहत लगभग 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसमें इससे क्या होगा, लगभग 9 लाख लोगों को इसके तहत रोजगार मिलेगा, और इस योजना में करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे दोनों चीज़ें में आप अंतर देख लीजिए, यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इधर निवेश की बात हो रही है, ठीक है। तो 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा इसमें, और खर्च कितने होंगे इस योजना को मतलब क्रियान्वित करने के लिए? 10,000 करोड़ रुपये। और इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार 60:40 के अनुपात में खर्च करेगी,
मतलब जो केंद्र सरकार है वो 60 रुपये, अगर 100 रुपये की बात करें तो 60 रुपये जो है केंद्र सरकार देगी और 40 रुपये कौन खर्च करेगा, राज्य सरकार। लेकिन इसी के साथ में केंद्र शासित जो प्रदेश है वहाँ पर इस योजना की बात करें तो 100% जो खर्चा होगा, वित्त पोषित होगा, वो किसके द्वारा होगा, केंद्र सरकार के द्वारा। और हिमालयी तथा उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहाँ पर सरकार का हिस्सा, केंद्र सरकार का जो है हिस्सा होगा 90% और राज्यों का हिस्सा होगा 10%, यानी कि केंद्र 90% खर्च करेगी और जो राज्य हैं उसमें 10% का हिस्से में खर्च करेंगे। तो ये बात हो गई PMFME योजना, जो कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा लॉन्च की गई है। आप जो फोटो में देख रहे हैं यह है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल, ठीक है। तो आप ज़रूर से याद रखिए कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है, वो है हरसिमरत कौर बादल। ज़रूर से इस बात को याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन है MSME तथा बड़े उद्योगों के लिए किस राज्य में 8 वन क्लिक नामक पहल शुरू की गई है। तो ये गुजरात राज्य में जो है 8 वन क्लिक नामक एक योजना का शुभारंभ किया गया है और ये किसके लिए, MSME तथा बड़े उद्योगों के लिए लॉन्च की गई है। MSME और बड़े औद्योगिक इकाइयाँ जैसे कि वस्त्र उद्योग है तो उनके लिए गुजरात सरकार ने 8 वन क्लिक नामक योजना नामक ऑनलाइन नकद सहायता पहल शुरू की गई है। मतलब इसके तहत क्या है, ऋण ले सकते हैं MSME या फिर बड़े उद्योग जो हैं वो। इस पहल के तहत उद्योगों को 1369 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। MSME के लिए 768 करोड़ रुपए और बड़ी औद्योगिक जो इकाइयाँ हैं उनके लिए 601 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए जाएंगे। और यह पहल भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के तहत क्रियान्वित की जा रही है। अब बात कर लेते हैं गुजरात राज्य की। तो भारत के मैप में आप देख रहे हैं यह है रेड कलर का गुजरात, ठीक है। गुजरात के यहाँ पे देखें तो महाराष्ट्र राज्य स्थित है, इधर मध्य प्रदेश है और इधर राजस्थान, तो इधर पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, साथ ही इधर अरब जो है अरब सागर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गुजरात के हमारे भारत के मैप में बात हो गई। अब चर्चा कर लेते हैं गुजरात की कुछ बेसिक डिटेल की। तो गठन 1 मई 1960 को, दोस्तों महाराष्ट्र का भी 1 मई 1960 को ही गठन हुआ था। और राजधानी गांधीनगर है, सबसे बड़ा जिला अहमदाबाद। और गुजरात में जो 33 ज़िले हैं, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत तथा राज्यसभा की 11 तथा लोकसभा की 2 और गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं। अब बात करें अगला क्वेश्चन की, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक बढ़ाया गया है। दोस्तों ये योजना जो है 2 महीने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया और इसे नवंबर 2020 तक आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और प्रधानमंत्री ने जो है अभी जो है 30 जो जून को अनाउंसमेंट किया था, उसके तहत इन्होंने ये बात की है, ठीक है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को नवंबर 2020 तक बढ़ाया गया है और इस योजना से दिवाली और छठ पूजा पर 80 करोड़ से अधिक लोगों को जो है मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। और इसके तहत 90,000 करोड़ रुपए का विस्तार किया जाएगा, मतलब 90,000 करोड़ रुपए और इस पर खर्च किए जाएंगे। ये शुरू में लॉकडाउन के बाद में 2 महीने तक ही शुरू की गई थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया क्योंकि जैसे गरीब जो लोग हैं या फिर जिन लोगों को अभी काम नहीं मिल रहा है उनको वित्तीय सहायता की बहुत ज़रूरत है, साथ ही खाद्य सामग्री भी ज़रूरी है। तो ऐसे में जो है दिवाली का समय आ रहा है और छठ पूजा का कार्यक्रम भी ऐसे में आ रहा है, तो लोगों के पास जो है खर्चे के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में भारत सरकार ने इस योजना को आगे नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि गडनी जोहानसन किस देश के पुनः राष्ट्रपति चुने गए। तो आइसलैंड के ये राष्ट्रपति पहले थे और दोबारा से इनको चुन लिया गया है, ठीक है। और बेसिक डिटेल की चेक करें तो गुडनी जोहानसन आइसलैंड के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं और उन्होंने हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में दूसरी बार 4 साल के लिए राष्ट्रपति पद प्राप्त किया है। मतलब वहाँ का जो कार्यकाल है राष्ट्रपति पद का वो 4 साल का होता है, कहाँ पर, आइसलैंड में। और आइसलैंड की बात करें तो यह एक यूरोपीय देश है, राजधानी रिकजेविक है, ठीक है। और प्रधानमंत्री कार्टिन जोकोव्सडोत्तिर है, ठीक है। और राष्ट्रपति तो आपको पता ही है कि राष्ट्रपति जो है वो है गडनी जोहानसन। जो आप फोटो में देख रहे हैं यह है गडनी जोहानसन, जो कि दोबारा से आइसलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने भारत के स्टार्स कार्यक्रम के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को मंजूरी दी है या मंजूर की है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। विश्व बैंक जो है उसने हाल ही में भारत का जो स्टार्स कार्यक्रम है उसके तहत 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को मंजूरी दी है। और भारत के राज्यों में टीचिंग, लर्निंग और रिजल्ट्स यानी कि स्टार्स कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है।
इस योजना के तहत 6 राज्य लाभान्वित होंगे: हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। तो ये 6 राज्यों को जो है इसके तहत लाभ मिलेगा। वहाँ के जो स्टूडेंट्स और टीचर हैं उनको इस तरह से इस योजना में लोन जो है सहायता की जाएगी। और यह कार्यक्रम स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और स्वास्थ्य में सुधार के लिए चलाया जाएगा। इसके तहत भारत के लक्ष्य जो है, भारत का क्या लक्ष्य है कि सभी के लिए शिक्षा, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। अब अच्छा, इससे पहले बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? जुलाई 1944 को। मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। और उद्देश्य क्या है इस वर्ल्ड बैंक का कि वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। और सदस्य को कितने हैं यहाँ पे? तो 189 देश है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि तो वर्ल्ड बैंक है उसके 2 पार्ट हैं, एक है IBRD और एक है IDA, यानी कि IBRD का मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसमें 189 सदस्य देश है और 173 सदस्य देश है IDA के। ठीक है, तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो कि IDA हैं, तो इसके सदस्य देश हैं 173। और जो वर्ल्ड बैंक है उसके अध्यक्ष है डेविड मालपास और MD और CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है अंशुला कांत। ठीक है, तो ये बात होगी वर्ल्ड बैंक की। तो यहाँ पे आप जो मेन बातें हैं वो याद रख लीजिए कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है। पहली बात तो कि ये डेविड मालपास है और MD और CFO कौन है, वो है अंशुला कांत। साथ ही एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं कि इसका जो मुख्यालय वो है वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसे PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे C रंगराजन ऑप्शन सही है दोस्तों। ये भारत के पूर्व मतलब जो गवर्नर हैं वो हैं ये C रंगराजन, जिनको हाल ही में जो है PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो RBI के पूर्व गवर्नर C रंगराजन को आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रोफेसर PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उनको राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए उनके उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि MOSPI द्वारा इसी वर्ष यानी कि 2020 में इस जो पुरस्कार है जिसका नाम है PC महालनोबिस पुरस्कार, तो उसकी शुरुआत अभी 2020 में ही की गई है। तो ये पुरस्कार किसने जीता है? C रंगराजन ने। अब जो फोटो में देख रहे हैं यह है हमारे भारत के RBI के पूर्व गवर्नर जिनका नाम है C रंगराजन। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो इसकी बेसिक डिटेल्स को चेक करें तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। और समाज में डॉक्टर यानी कि चिकित्सक की चिकित्सा तथा सामाजिक सेवा के प्रति तथा कर्तव्य परायणता के प्रति आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया जाता है, जिनका जन्म और मृत्यु संयोगवश एक ही दिन था। तो किसके मतलब जैसे कि सम्मान में मनाया जाता है? ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे पहली बात तो, जिनका नाम है डॉक्टर बिधान चंद्र राय। और दोस्तों दूसरी बात ये कि ये एक डॉक्टर थे। ठीक है, तो उन्हीं के सम्मान में जो है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 1 जुलाई को। और 1 जुलाई 1982 को पटना बिहार में जन्मे तथा 1 जुलाई 1962 को पश्चिम बंगाल में उनकी मृत्यु हुई। मतलब एक ही डेट थी, 1 जुलाई को जन्मे और 1 जुलाई को उनकी डेथ हो गई। 1948 से 1962 तक 14 वर्ष तक मृत्यु के पर्यंत मतलब मृत्यु तक जो है इनकी जब तक मृत्यु हुई तब तक भी ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे थे। और केंद्र सरकार द्वारा उनकी स्मृति में डॉक्टर BC राय राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई थी। अब दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है कि IAS विनय महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और बेसिक डिटेल जो भी आप जानते हैं वो सब भी आप ज़रूर से लिखेंगे, ताकि अगर कोई और दूसरा करंट जो है कमेंट पढ़ता है आपका तो उसको भी ये चीज़ें याद हो जाए। तो दोस्तों इसके साथ में जो है आज के करंट अफेयर्स का वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए। और स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए और स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।